रेलवे डिपार्टमेंट में जो भी अधिकारीगण बैठे हुए हैं, जो भी ये निर्णय जिनके हाथों में है, वो इसको ईगो के रूप में ना लें कि एक बार हम अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं तो वो अगर हम उस बैक हो जाते हैं तो हमारा प्रतिष्ठा चला जाएगा। आप उस बात पर बिल्कुल भी ना जाएं। और हमको लगता है कहीं ना कहीं ईगो का ही प्रॉब्लम है कि बार बार एक ही बात को रेलवे रिपीट करने में लगे हुए हैं हमेशा से, कि किसी ना किसी बहाने से उस बात को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। हमने पहले नोटिफिकेशन में सारी बातें बता दी थी, हमने पहले सारी बातें बता दी थी, तो ये सबको अब पता चल गया है और पहले से भी पता है कि आपने नोटिफिकेशन में इन बातों की चर्चा की है। लेकिन ये चर्चा मैक्सिमम बच्चों को और कुछ टीचर को भी, मैक्सिमम टीचर को भी ये बातें अच्छी तरीके से नहीं समझ में आई थी। अगर नहीं समझ में आई थी तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये भ्रम लकीर हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता है। एक उदाहरण के तौर पर भी हम बताए थे कि अगर किसान बिल संसद से पास हुआ, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, बाद में वो कानून का रूप लिया, लेकिन जब वो कानून बन गया उसके बाद जब किसान को समझ में आई कि ये हमारे हित में कहीं ना कहीं नहीं है या कहीं ना कहीं ये हमारे हित को प्रभावित कर रहा है, तो किसान लगातार उसके प्रोटेस्ट में लग गए। और बाद में गवर्नमेंट को भी लगा कि जब इतने सारे किसान एक साथ प्रोटेस्ट में आए हैं तो जरूर कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, और उस बात को समझते हुए उन्होंने वो बिल वापस लिया। जब वो जो कानून का रूप ले चुका था उस बिल को वापस ले सकता है, तो ये नोटिफिकेशन को वापस लेना बहुत बड़ी बात मेरे ख्याल से नहीं है। और कहीं ना कहीं यहाँ ईगो का ही परेशानी है, जिसके कारण बोर्ड भी रिजिड है इस बात पर। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट में देख रहा था कि बॉयकॉट रिवाइज रिजल्ट, तो वैसे स्टूडेंट से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो एग्ज़ाम आप दिए हैं वो भी आपको शिक्षकों की बदौलत आप एग्ज़ाम दे पाए हैं, यानी सभी शिक्षकगण डिजिटल प्रोटेस्ट किए तभी आपका एग्ज़ाम डेट आया। दूसरी बात, जिस रिजल्ट को में आपका सिलेक्शन हुआ है वो रिजल्ट भी टीचर्स के आंदोलन के कारण आया है। तो सभी टीचर्स मिल करके यदि अगर कुछ डिसीजन लिए हैं तो जाहिर सी बात है वो कुछ सोच समझ करके ही लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि आप देखे होंगे स्टूडेंट्स की लगातार रिक्वेस्ट आती है बहुत सारे मुद्दों पर, हर मुद्दे पर टीचर्स से पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन जहां भी टीचर्स को लगता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात, और इसका बेस्ट एग्जांपल, ज्यादा आपको पीछे जाने की बात नहीं है, 2-3 वैकेंसी जो भी अभी हाल ही में रिलीज हुए हैं, ज्यादा पुराना का मैं जिक्र बिल्कुल भी नहीं करूंगा, एनटीपीसी 2015, वहां पे नोटिफिकेशन में मेंशन था कि एक ही सीबीटी होगा, लेकिन नोटिफिकेशन में यह भी मेंशन था कि जरूरत पड़ने पर रेलवे 2 सीबीटी करवा सकती है। जब सीबीटी 1 में धांधली हुई थी तो रेलवे ने अपने उस अधिकार का इस्तेमाल किया और वो बोले कि हम 2 सीबीटी करवाएंगे, तो बच्चे एग्जाम दिए। उसके बाद वैकेंसी आई ग्रुप डी 2018 की, वहां पे आईटीआई लागू किया गया, समस्त देश में विरोध हुआ, वहां पे भी उस डिसीजन को बैक किया गया, और केवल बैक ही नहीं किया गया, 2018 और 2019 दोनों में आईटीआई को छूट दिया गया। एएलपी की वैकेंसी आई, वहां पे रिजल्ट आया, तो वहां पे रेलवे को जितने बच्चे चाहिए थे वो बच्चे ही उनको नहीं मिले, तो रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया। तो रिवाइज रिजल्ट जब ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 2018 में ही जारी हुई है, 2-3-4 साल पहले की बात है, वहां आप रिवाइज रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो यहां पे बार बार क्लैरिफिकेशन पे क्लैरिफिकेशन देकर आखिर क्या दिखा रहा सर। देखिए कुछ भी सर इस दुनिया में जो चीजें चलती है सर, मान लीजिए कि आप ही एक घर के गार्जियन है, तो जब बच्चे कुछ जिद करते हैं ना तो वो जो घर के गार्जियन होते हैं वो उस बच्चे को दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे यदि रेलवे अल्टीमेटली बच्चों की सेटिस्फैक्शन चाहती है तो बच्चों के सेटिस्फैक्शन के लिए बच्चे आपसे 35,000 की जगह 36,000। जो सीबीटी 1 का रिजल्ट है एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें कुछ लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं, उन पे थोड़ी डिस्कशन करते हैं। और सबसे पहले तो उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनको शुभकामनाएं, खूब मेहनत करो और 2 चीजें जरूर करके जाना है। पहला भी जो आपका सीबीटी 1 हुआ था उसमें 139 सेट्स थे, वो सारे सोल्व करने हैं। दूसरा लास्ट ईयर जो मेंस हुआ था सीबीटी 2, ठीक है ना, उसको भी सोल्व करना है। 9 सेट थे उसके, उसमें मैंने 8 घंटे का एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वो देख लेना। और जिन बच्चों का नहीं हुआ ना सिलेक्शन, वो भी परेशान मत हो यार, मन को छोटा मत करो, और बहुत ऐसे चॉइस मिलेंगी, एसएससी का है, बैंक है, ग्रुप डी भी आने वाला है, ठीक है ना। और आगे की खूब मेहनत करो। 2-3 दिन से थोड़ा तबीयत सही नहीं है, और ड्रीमर्स बैच की पीडीएफ तैयार करवा रहा हूँ, तो जल्दी अपलोड कर दूंगा। उनमें लेटेस्ट क्वेश्चंस भी अपलोड होंगे, वो भी आप देख लेना। और जो रेलवे ने बोला है, जो क्लेरिफिकेशन आया है कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट डिक्लेयर किया है, वो बात सही है, बिल्कुल सही है। रेलवे ने नोटिफिकेशन में बताया हुआ था कि हम ऐसे रिजल्ट निकालेंगे, उन्होंने वैसे निकाला है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि जो पहले यदि किसी लेवल पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता तो अब हो जाएगा इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ऐसा अब नहीं हुआ तो वो CBT 2 के बाद भी इसी लेवल की प्रॉब्लम्स आनी है। इस चीज को समझो। बच्चों को लग रहा है कि सर कोर्ट केस में उलझ जाएगा और लंबा खींच जाएगा। भाई कोर्ट केस नहीं था तब भी तो 3 साल लगा दिए यार इन लोगों ने। इसलिए प्रेशर बनाओ सब लोग इकट्ठा होके, सब लोग सपोर्ट करो, चाहे आपका सिलेक्शन क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। और इसमें कोई बहुत गलत डिमांड भी नहीं है। 20 गुना यदि क्लियर करते स्टूडेंट्स को तो 7 लाख बच्चे दे सकते थे, तो उसमें दिक्कत कहाँ है। अब कर दो ताकि किसी बच्चे के मन में ये तो नहीं रहे फीलिंग कि यार मेरे साथ सिस्टम की कोई नाइंसाफी हो गई। उसको एक मौका मिल जाएगा। जो इंटेलिजेंट है वो तो वैसे भी सिलेक्शन लेगा, चाहे वो 5 बच्चे दें चाहे वो 50 बच्चे दें ठीक है ना। तो सभी बच्चे पूरा जोर लगा के इसको सपोर्ट करो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। सबसे अभी इम्पोर्टेंट तो ये है, पढ़ने का टाइम खराब मत करो, खूब मेहनत करो। और अदरवाइज आज यदि आप सपोर्ट नहीं करोगे ना तो CBT 2 के लेवल पे भी प्रॉब्लम आएंगी। आपके सेंटर्स अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग लेवल पे एग्जाम करवाने की बातें कर रहे हैं, तो सिस्टम है ना उलझा के रख देगा यार। इसलिए सभी बच्चे एक हो जाओ और पूरा सपोर्ट करो। इसको ट्विटर पे ट्रेंड करवाते हो लगातार। सभी शिक्षक दोस्तों तुम्हारे साथ खड़ेगा, सभी शिक्षक तुम्हारे साथ खड़े। जितना दर्द तुम्हें है उतना दर्द दोस्तों एक शिक्षक को भी है। इसलिए हम मिलकर लड़ेंगे और पूरी मेहनत के साथ में लड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, तैयारी को मजबूत कीजिए। और फिर आपसे रिक्वेस्ट है, NTPC CBT 1 जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है कोई गलत कदम मत उठाओ। कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूं दोस्तों, अभी एक खबर मिली थी, एक बच्चे ने दोस्तों आत्महत्या कर ली। ऐसा कोई भी कदम मत उठाओ। तुम जब तक हो तभी तक तुम्हारी वैल्यू है, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है इंसान की। इसीलिए आत्महत्या कोई विकल्प ही नहीं है, केवल एक विकल्प है, वो है जमकर मेहनत करना। ऑल द बेस्ट। और आप सभी गर्व हैं, मेरे इस बात को ध्यान रखना। जय हिंद। NTPC का रिजल्ट एक हफ्ते में सुधारा नहीं जाता है तो सभी युवा जो है ना वो सड़कों पे उतर जाए दिल्ली में। और दिल्ली की इतनी क्षेत्रफल नहीं है जितना इस देश में युवा है। अगर दिल्ली में आ गए ना सभी युवा तो दिल्ली का जगह कम पड़ जाएगा और नेताजी लोग आप लोगों के लिए भी जगह कम पड़ जाएगा। रेलवे का जो रिजल्ट आया है उसमें नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो मैं क्या आइंस्टाइन और न्यूटन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि इस देश का सबसे सुपर कंप्यूटर जो परम है वो भी सॉल्व नहीं कर पाएगा कि किसको 7.2 नंबर बढ़ाना है, किसको 8.2 बढ़ाना है, किसका 18 नंबर बढ़ाना है और किसका 10 नंबर काट लेना है। ये काम जो है सिर्फ और सिर्फ रेलवे में बैठे कुछ पगला अधिकारी ही कर सकते हैं। पगला इसलिए कर रहे हैं कि सही में ही लोग पगला गए हैं। कैसे पता चलेगा कि नॉर्मलाइज कैसे करना है, इस बच्चे का कितना % बढ़ाना है? ये इसलिए हुआ है कि जिसका पैरवी इन अधिकारियों तक पहुंच जाएगा वो उस बच्चे का रिजल्ट नंबर बढ़ा लेंगे। और उसका दूसरा कारण ये है कि ये अधिकारी चाहते हैं कि हमारे बच्चे रेलवे में आए तो इन्हें पता रहता है कि उनका रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का नंबर बढ़ाएंगे और नहीं तो जो मोटा पैसा देगा उसका 18 नंबर बढ़ा के जो है ना 93 नंबर पे पहुंचा देंगे। और आप पैसा नहीं देंगे तो आपका 2 नंबर बढ़ा के जो है ना आपको फेल करा देंगे। मैं रेल भवन के सामने इसलिए खड़ा हूं कि यहाँ से NTPC रिजल्ट में जो घपला हुआ है, जो गड़बड़ियाँ हुई है उसके बारे में बात करेंगे। एक तो 4 से 5 साल बाद NTPC का एग्जाम हुआ 2019 में। उसके बाद से हर चीज के लिए देश के युवा लड़े, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, उसके बाद से रिजल्ट निकलवाने के लिए। और जब रिजल्ट निकल जाता है तो उसमें भी घपला होता है। NTPC में पहले ही कहा गया था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, यानी जितना मेंस में बच्चे बैठेंगे उससे 20 गुना ज़्यादा रिजल्ट आएगा। लेकिन 20 गुना रिजल्ट नहीं दिया गया है, एक एक बच्चों को 4-4 जगह पे पास करा दिया गया है। और जो कटअप 60 जाना चाहिए वो कटअप 93 हो गया है। मैं ये रेल भवन में बैठे अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि क्या 100 में से 93 मार्क्स जो है इस रेल भवन में बैठे सभी अधिकारी का आ जाएगा? नहीं आएगा। सबको पता है कि कहीं नहीं तो कहीं कटअप में बहुत बड़ा विवाद हुआ है। ये कृषि भवन में बैठे अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, कि क्या इनका मार्क्स आ जाएगा 100 में से 93?
संसद भवन में बैठे नेताओं से पूछना चाहता हूं, तुम लोग पास भी हो जाओगे क्या? 40 नंबर तुम लोगों का आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। फिर 100 में से 93 मार्क्स जो है वो एनटीपीसी के एग्जाम में बैठे बच्चे कैसे लेके आ पाएंगे? इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2014 में आप प्रधानमंत्री इसलिए बन पाए कि युवाओं ने आपके सारे सपनों को अपने कंधों पे उठा लिया और तब जाके आप जो है संसद भवन में बैठ के प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या किया कि युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दो, क्योंकि अगर ये पढ़ लिख लेंगे, रेल भवन में आ जाएंगे, कृषि भवन में आ जाएंगे, संसद भवन के सेक्रेटरिएट में अगर आ जाएंगे तो ये हमारे रैलियों में नहीं जाएंगे। और इसीलिए आपने युवाओं को बेरोजगार और बेकार रखा है और एनटीपीसी उसका जीता जागता उदाहरण है। यही मेरी बदकिस्मती है देवी जी कि मैं अनपढ़ नहीं। अगर ऐसा होता तो कम से कम टोकरी ठो सकता, स्टेशन पर हमाली कर सकता। मगर क्या करूं, मैं ग्रेजुएट हूं, बीए पास। बीए पास? एक और झूठ। जरा अपना हुलिया तो देखो, कॉलेज के पढ़े लिखे ग्रेजुएट की ये सूरत होती है। खा गई ना आप भी कपड़ों से धोकर। अगर आज मैं एक बढ़िया सूट पहने शानदार गाड़ी में बैठकर यहाँ आता तो शायद आप मुझे बदतमीज जाहिल गंवार न कहें। कानून के हाथ में ले लेगा तो सब काम ठीक नहीं है। आंदोलन करो, कानून के हाथ में मत लो। चला रहा है, बंद कर दिया तुरंत फिर भी। छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नौकरी के लिए भटकने वाले ये छात्र आग बबूला हैं। इनके गुस्से के आगे पुलिस बेदम है। आंसू गैस का भय दिखाकर पुलिस छात्रों को तीतर बीतर करना चाहती है, लेकिन छात्र भी जिद पर अड़े हैं।